प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने प्रभु के महान दास डेरिक प्रिंस की पुस्तक परमेश्वर की औषधि की बोतल में परमेश्वर के वचन को औषधि के रूप में प्रयोग करने के 4 महत्वपूर्ण नियमों में से 2 नियमों को पढ़ा, जिसमें पहला नियम था परमेश्वर के वचन को ध्यान धरकर सुनना और दूसरा नियम था परमेश्वर के बातों पर कान लगाना। आज हम तीसरे नियम की ओर बढ़ेंगे, जो कि कहता है इनको अपनी आंखों की ओट ना होने देना। इसमें प्रभु के महान दास लिखते हैं कि इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे। इनको शब्द परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के कहने से संबंधित है। इस निर्देश का मुख्य विचार केंद्रित करना शब्द को माना जा सकता है। मनुष्य की आंखों की एक आश्चर्यजनक बात यह है कि हमारे पास 2 आंखें हैं, पर हम केंद्रित करके एक आकृति को देख सकते हैं। हमारी आंखों की ज्योति स्वस्थ है और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा प्राकृतिक रूप से अच्छी आंखों की ज्योति के साथ गलत केंद्रित करना धुंधला दर्शन उत्पन्न करता है। मैं विश्वास करती हूँ कि आत्मिक क्षेत्रों में भी बहुत से व्यक्तियों की यही समस्या है। उन्होंने अपनी आत्मिक दृष्टि को प्रतिबिंबित करना सीखा है, इसलिए आत्मिक बातों में उनका दर्शन धुंधला है। मैं सोचता हूँ कि बहुत से व्यक्तियों का यह विचार है कि आत्मिक जगत धुंधला, आधा सत्य, अस्पष्ट, बिगड़ा हुआ है। मैं जानता हूँ कि मेरे व्यक्तिगत रूप में प्रभु को जानने से पहले मेरी धर्म के विषय में यही धारणा थी। मेरा विचार था कि धर्म एक कोहरे के समान है जो पुरानी चर्च की बिल्डिंग के ऊपर छाया रहता है, और यदि मैं बहुत अच्छा था तो हो सकता है कि मेरे सिर के ऊपर वह कोहरा ठहर जाता, परंतु यह कभी भी नहीं हुआ। सो कुछ समय बाद मैंने निर्णय लिया कि मुझे इसमें रुचि नहीं है और मैं किसी तरह से दर्शन शास्त्र की तरफ मुड़ गया। परंतु सत्य यही है कि जब तक हम अपनी आत्मिक आंखों को केंद्रित नहीं करेंगे, हमारे दर्शन सदैव धुंधले ही रहेंगे। आत्मिक दर्शन की बात करते समय प्रभु यीशु मसीह के वचनों को देखें। लुका 11:34, तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। यहाँ पर यीशु मसीह हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करने वाली बातों के बारे में कह रहे हैं। तुरंत ही परमेश्वर का वचन हमारे पूरे शरीर की स्वस्थता होने के बारे में नीति वचन 4 के उन पदों को याद दिलाता है। परंतु यहाँ प्रभु यीशु इस विषय में बात कर रहे हैं कि हम अपनी आँख का उपयोग किस तरीके से करते हैं। यदि तुम्हारी आँखें निर्मल है, मैं सोचता हूँ इसका अर्थ है कि पहले और सबसे पहले हम एक ही प्रतिबिंब बनाएं। हमारी दोनों आंखें अलग अलग दिशा में ना देखें, परंतु वे दोनों एक ही जगह पर फोकस करके प्रतिबिंब बनाएं। तब वह कहता है इसका परिणाम पूरे शरीर में दिखाई देगा। तेरा पूरा शरीर ज्योति से भरपूर है। मैं विश्वास करता हूँ कि जो शरीर ज्योति से भरपूर है उसमें बीमारी के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं यह भी विश्वास करता हूँ कि ज्योति और अंधकार दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है। बीमारी अंधकार से आती है, स्वास्थ्य ज्योति से। मलाकी 4:2 कहता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। सूर्य प्राकृतिक रूप से ज्योति का स्रोत है। जब सूर्य उदय होता है तब ज्योति के 2 उत्पादन होते हैं, धार्मिकता और चंगाई। ये ज्योति के कार्य है। अंधकार का कार्य इसके विरुद्ध है। धार्मिकता का विलोम पाप है, चंगाई का विलोम बीमारी है। पाप और बीमारी अंधकार के कार्य है, परंतु धार्मिकता और चंगाई ज्योति के कार्य है। यीशु ने कहा, यदि तुम्हारी आंखें निर्मल है, तुम्हारा पूरा शरीर ज्योति से, धार्मिकता से। पूरे शब्द निर्मल का यूनानी भाषा में बहुत से अर्थ है। एक मुख्य अर्थ है साधारण या वास्तविक, जो कि मैं सोचता हूँ कि संभवतः अर्थ को स्पष्ट कर देगा। यदि आपकी आंखें निर्मल, वास्तविक है, यदि आप वचन को ऐसे देखें जैसे वह लिखा हुआ है, तब आप बहुत चतुर या बड़े ही दार्शनिक नहीं होंगे। आप वचन के बहुत से व्याख्यान करने के तरीके नहीं जानेंगे। आप केवल जैसा कहा गया है वैसा ही अर्थ को लेंगे। मैंने पाया
कि दूसरा निर्देश कहता है अपने कानों को लगाओ यानी झुकाओ, अपनी कड़ी गर्दन को झुकाओ और सुनने की इच्छुक हो। कुछ विशेष बाधाएं हैं और मैं उनमें से 2 का उल्लेख करता हूँ जो कि पूर्व विचार और पूर्व धारणा है। अन्य शब्दों में हम सोचते हैं हम पहले से ही जानते हैं कि परमेश्वर को क्या कहना चाहिए, इसलिए हम सुनने के इच्छुक नहीं होते हैं। या तीसरा नियम साधारणता और वास्तविकता के बारे में बताता है। मैं सुझाव दूंगा कि साधारणता और वास्तविकता के बाधक तर्कसंगत और कूट तर्क है। जब मैं बहुत से प्रचारकों को बहुत सांसारिक कुशाग्रता को उद्धृत करते सुनता हूँ, मैं सुनने से डरता हूँ, विशेषकर जब वे बाइबल को अधिकार देने की कोशिश करते हैं। मैं विश्वास नहीं करता हूँ कि बाइबल को अधिकार देने के लिए सांसारिक कुशाग्रता की आवश्यकता है। अंतिम रूप से यह व्यक्ति के रूप में विश्वास को नहीं बनाता। पहले या बाद में, जैसा मैंने पहले भी कहा है, विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने से आता है और अन्य कुछ भी जो परमेश्वर के वचन से हमारे ध्यान को दूर रखता है अंतिम रूप से हमारे विश्वास को नहीं बनाएंगी। हमें साधारणता और वास्तविकता की निर्मल दृष्टि से बाइबल को पढ़ना है जो कि कहती है परमेश्वर या कहता है। मैं अस्पताल में अपने पिछले अनुभव को सोचता हूँ। मैं वहाँ पर एक दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर, लैटिन और ग्रीक भाषा का ज्ञान रखने वाला और बहुत सी बड़ी और शिक्षाप्रद किताबों से उद्धृत कर सकने के योग्य था। मैं बीमार था और परमेश्वर के वचन के द्वारा मुझे बहुत ही साधारण चंगाई प्राप्त करने का एक बहुत ही सरल व तर्क रहित तरीका प्रदान किया जा रहा था, जो परमेश्वर का वचन अपनी औषधि के रूप में लेना। अब दर्शन शास्त्रिक बुद्धि से यह बिल्कुल अर्थहीन है या हास्यपद है। आप इसे मन से निकाल देंगे, परंतु आप देखें, मैं बीमार था, दर्शन शास्त्र ने मुझे चंगा नहीं किया, अतः मुझे 2 स्पष्ट अपवादों का सामना करना पड़ा। मैं चतुर हो सकता था और बीमार रहता था, और मैं साधारण बन जाता और चंगाई पा जाता। एक बात है जिसके लिए तब से मैं सदा खुश रहा, मैं चंगाई प्राप्त करने की योग्य बहुत ही साधारण था। यह सत्य को प्रकट करता है, यदि आपकी दृष्टि साधारण है, यदि आप ईमानदार हैं, यदि आप अधिक उत्कृष्ट नहीं, यदि आप बहुत से तर्कों को नहीं जानते, यदि आप सभी सैद्धांतिक व्यक्तियों को उद्धृत नहीं कर सकते, आपके लिए परमेश्वर के पास पहुंचने का कई अधिक अच्छा मौका है। मैं यह कहने के लिए खेदित हूँ, परंतु बहुत वर्षों के अनुभव ने मुझे इस बात के लिए सहमत किया है। सामान्यतः सिद्धांत व्यक्ति के विश्वास में सहायता नहीं करता। मुझे इन विचारों को संक्षिप्त करने के लिए पौलुस के लेखों में से 2 अनुच्छेद उद्धृत कर लेने दीजिए। ध्यान दें कि हम ऐसी साधारणता के बारे में बात कर रहे हैं जो कि संसार की दृष्टि में मूर्खता। वह प्रथम रूप से क्रूस के बारे में बोल रहा है। उस समय की संस्कृति के विषय में आप जितना सोच सकते हैं, उसमें क्रूस सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण और कमजोर चीज थी, परंतु क्रूस की निर्बलता में से परमेश्वर की सर्वसामर्थ्यता आती है। क्रूस की मूर्खता परमेश्वर को ढूंढने ना जा सकने की बुद्धि लाता है। इसलिए हमें परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ही कमजोर और मूर्खतापूर्ण है। पौलुस 1 कुरिन्थियों 1:25 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। 1 कुरिन्थी 3:18 में पौलुस बहुत ही रोचक बात कहता है कि कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। आप देखें, हमारे और परमेश्वर के बीच घाटी है, नम्र किए जाने का स्थान है। हमें सांसारिक ज्ञान को एक तरफ रख देना है। हमें संसार की दृष्टि में मूर्ख बन जाना है ताकि हम वास्तव में परमेश्वर की बुद्धि में प्रवेश कर सकें। और उस स्थिति पर मैं एक अपवाद के प्रति निश्चित हो गया था। मैं संसार की दृष्टि में बुद्धिमान बना रहता और बीमार बना रह सकता था, या मैं कुछ ऐसा करूं जो संसार की दृष्टि में मूर्खता हो और चंगा हो सकता था। दरअसल मुझे यह कहना है, मैं मूर्ख बनने के लिए बहुत बुद्धिमान था और मैंने चंगाई प्राप्त करने के बजाय कि मैं चतुर होता और बीमारी को रखे रहता। यह बहुत ही मुश्किल हो सकता है, परंतु पौलुस यही कहना चाह रहे हैं
यदि आप संसार की दृष्टि में बुद्धिमान हैं, आपको मूर्ख बनने की आवश्यकता है कि ज्ञानी बन जाए, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। तात्पर्य यह है, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, अकेली साधारण दृष्टि रखे। जैसा लिखा गया है वैसा ही बाइबल पढ़े और जैसा कहा गया है उसी अर्थ को ले। तो दोस्तों, यहाँ पर तीसरी महत्वपूर्ण बिंदु कि परमेश्वर के वचन को अपनी आंखों की ओट ना होने दे, यहाँ पर समाप्त होती है। आपको धन्यवाद हमारे साथ अब तक बने रहने के लिए। अगले वीडियो में हम चौथी बिंदु कि परमेश्वर के वचन को अपने मन में धारण कर को लेकर आपके पास फिर से आएंगे। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।